अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इलाका रुझान कच्चे की अमन की तरफ कुछ बात करेंगे कि अमन कैसे पैदा होता है, अमन कौन लाता है, अमन किस तरह बनाया जाता है। तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुछ इस तरह मसला हुआ सन 2019 में। यहाँ हम इलाके में बैठे हुए थे, हमारे यहाँ नज़दीक में दरिया जो था वो एक दूसरे की तरफ से यानी फासला जो है उनके अंदर कम पड़ गया। तो सरकारी इदारों ने, सरकारी अफसरान ने, अवाम ने, सरदार साहिबान ने, वडेरों ने फैसला किया कि आइंदा का जो पुल होगा दरिया के अंदर जो लकड़ियों वाला, वो यहीं से बनाया जाएगा। तो वहाँ फिर हमारे तरफ, हम भी यहाँ बैठे हुए थे, हमारे वहाँ जो पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो 1-1.5 किलोमीटर फासले पर था। तो वहाँ से कुछ अवामी लोग, कुछ वडेरे भाई हमारे पास चल के आए हैं कि आप ऐसा करो, इस पुल बनाने का हमें इजाज़त दे दो। तो हमने कहा देखो भाई, यहाँ अगर पुल बन गया तो यहाँ से काफ़ी लोग आएंगे, ज़िम्मेदार आएंगे, गरीब आएंगे और लोग आएंगे जाएंगे, यहाँ से यानी नुकसानात इसी तरह का होंगे। तो हम कोई मुज़ाकरात, कोई मुआहदा करेंगे, तब जाकर इस पुल का अख्तियारात देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम जाकर ये बात सरकार को कहेंगे। तो वहाँ वो चले गए हैं सरकार के पास। तो सरकार ने कहा कि हमें इनके साथ आप ऐसा करो कि मिलाओ, इनके साथ हम बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जो है हम पुल का इंशाअल्लाह अख्तियारात इन लोगों से लेंगे। तो अफसरान को चाह गए। उस वक़्त इमरान जमील साहब भी था, चौधरी फयाजुल हक साहब भी था, उस वक़्त DSP नहीं था। तो दूसरे नंबर पर एक और अफसर इनाम और चीमा भी उन टीम के साथ था। 2 यानी पाक फौज के मेजर भी साथ थे, एक तो कयूम साहब था, एक मेजर उमर साहब भी साथ था, और भी गनमैन। इसी तरह तकरीबन 10 से 12 लोग थे। उनमें सुल्तान और सुल्तू शर शहीद भी उस वक़्त उनके साथ था। तो इसी तरह 12 से 13 आदमी हमारे पास आ चुके हैं। तो जिस तरह बलोची रीत और रिवाज होता है, हमने खाना फराहम किया, खाना उन्होंने खाया, खैरियत पूछा, हाल हवाल अपना रिवाज के मुताबिक किया। तो उन्होंने कहा भाई बात कुछ इस तरीके से है कि आप ये पुल को बनाने में हमारा मदद करो, लेकिन आपको भी इस पुल का सहूलत होगा, आवाम को भी होगा, सब इलाके की बड़ों गरीबों को सबको सहूलत होगा। तो हमने सोचा भाई ठीक है, हम इसी तरह इजाज़त तो दे देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सरकारी जो खजाने से इस पुल के नाम से बचत होता है वो बचत में से हमें कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी दो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आपकी जो 10 आदमी है, जो बड़े बड़े मैन 10 आदमी, उनकी हम तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं, तो आप उन तनख्वाह से खाइए। तो हमने कहा ठीक है भाई। उन्होंने हिसाब किया कि 10 आदमी की इसी तरीके यानी एक आदमी का 20,000 तनख्वाह मुकर्रर किया। तो 10 आदमी का तनख्वाह मुकर्रर किया, तकरीबन 6 से 5 लाख रुपए यानी 3 माह का उन्होंने मुकर्रर किया। एक आदमी का 60,000, तो वो पैसे इतना ही बनते थे। तो वो पुल को काम शुरू हो गया, हमारा भी आना जाना शुरू हो गया, हुकूमत का भी, सरकारी और लोगों का भी। इसी तरह हम आते जाते रहे, एक दूसरे के साथ मिलते रहे। जब पुल मुकम्मल हो गया तो खुदा जानता है, इलाके की हर वडेरा, हर गरीब अफसरान जानता है। तो उस पुल की सामने खड़ा होके हम खुद वहाँ पर यानी पहरा दिया करते थे। आने जाने वाले मुसाफिरों को कोई लूट ना ले, कोई तंग ना कर ले, अपने हथियारों के साथ और अपने साथियों की समेत। जब पुलिस का गाड़ी आ जाता, वहां आकर ब्रेक लगाता, हमसे मिलता, खैरियत पूछता, हम भी उनसे खैरियत पूछते। इसी तरह पुलिस के साथ हमारा आना जाना, उठना बैठना बिल्कुल बढ़ गया। इसी तरह रात दिन तो आपने जगह, रात 12-1 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक वो पुल से जो है सवारियां चलते थे, यानी जिम्मेदार बड़े बड़े लोग चलते थे। हमें कोई पैसे का भूख है, हम नहीं है कि हम डाके डाल के बस ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तो इस जंगल में मजबूरी से पड़े हुए हैं। एक कहानी है, एक सच्ची बात है कि अमन किस तरह पैदा होता है। तो उसकी बाद जो है हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर अटैक किया। एक आदमी हमारा उस वक्त मर गया था, 2 उनके मर गए थे, कुछ उनके जख्मी भी हुए थे, वो भाग गए थे। वहां से उन्होंने कुछ सामान जो है वहां हमारे नजदीक रह गया जहां लड़ाई हुआ। उस सामान को जो हमने उठाया, देखा तो उस सामान में कुछ ऐसा सामान भी मौजूद था जो पुलिस वालों का था। हमने पुलिस वालों से रब्ता किया कि देखो ये सामान आपकी सबूती है, हमारे दुश्मनों के पास किस तरह पहुंचा। तो उन्होंने कहा यह सामान जो है कि कहां से किसी अफसर से इन लोगों ने खरीदा होगा, हमने नहीं दिया।
हमने कहा ठीक है भाई, हमारा तुम्हारा मुआहदा भी है, मुज़ाकरा भी है, बीच में फिर कुरान भी है, अच्छे लोग भी और भी बहुत है, तो इंशाअल्लाह इस मुआहदे को तोड़ेंगे नहीं। तो चाचू हमें तो मुआहदे को तोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तकरीबन 2 माह गुजरने की बाद कुछ वकुआ इस तरह हुआ, तो पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि भाई आपकी जो आदमी मर गया था उसका FIR हुआ, तो उसका नकल जो है आप आकर उठा लो। हमने कहा आप कहाँ मौजूद है? उन्होंने कहा फलां जगह पर हम मौजूद है, एक गाड़ी के साथ आप भी आ जाएं। तो वहाँ हमारा जो बड़ा था खुदाबख्श भाई वो भी चला गया, उसके साथ में हमारा कबीला लुंड की साथी असलम लुंड वो भी चला गया, एक हमारा मेहमान था मदारी कबीले से तो वो भी चला गया। वो तीनों जाकर वहाँ मिले हैं, उनसे खैरियत पूछा, बैठे रहे, चाय पिया। तो वहाँ से जैसे भी वापसी हुए तो वहाँ क्या किया पुलिस वालों ने, हमारे यानी जो कबीली दुश्मन थे ना उनको वहाँ पर रास्ते पर जो है छुपा दिया है। वो बैठ गए हैं। ये जो जैसे भी वापस आए हैं तो इन पर फायर चलाए गए। उनमें से तो एक जो है आदमी हमारा शहीद हो गया, असलम लुंड बलोच। तो जो मेहमान था वो हमारा जख्मी हो गया। खुदाबख्श भाई के पास जो थी गन एक बड़ा था, जीतरी गन, जिनको हम जीतरी अपने ज़बान में अपने बलोच की में कहते हैं, वो गन था। उनके अंदर बहुत कचरा यानी आ गया, धूल मिट्टी वगैरह आ गया, तो उनकी वजह से वो जो है रुक गया है, चल नहीं पाया। तो वहाँ पर बस ऐसे 5-10 मिनट का यानी लड़ाई हुआ तो वो वहाँ से निकल गए। उस दिन से दोस्तों हमारा यानी जो भरोसे थे वो टूट चुके थे। कुरान के अलाफ बीच में अच्छे लोगों की आना जाना सब हमारा वहाँ से भरोसा टूट गया, क्योंकि ये काम पुलिस वालों ने करवाया। तो वो पुल तो खैर उस दिन ख़त्म हो गया था, हमारा टाइम भी पूरा हो गया था, लेकिन पुलिस के मुज़ाकरा तो उस दिन टूट गया था जिस दिन पुलिस ने हमारे साथ धोखा करके एक आदमी को शहीद करवाया, दूसरे को ज़ख्मी करवाया। तो इसी वजह से अगर पुलिस अमन इलाके में पैदा करवाए तो खुदा की कसम खुद ये पुलिस पैदा करवा सकता है। अगर किसी को मुजरिम बनाए, किसी को डाकू बनाए, कोई वारदात कराए, कोई अगवा कराए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पंजाब पुलिस का मेन जो ज़िला है राजनपुर ज़िला, जो रहीम यार खान ज़िला, इंसानों को इसी तरह बनाते हैं डाकू, फिर ऊपर से फंड ले आते हैं, फिर बच्चा ढोते हैं बड़े अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, लेकिन उसमें नुकसानात कुछ भी नहीं होते हैं। बस ऐसे ही फंड को लोग खा जाते हैं। कोई अफसर सरकारी जो ऑफिसर इदारा होता है वो सब खा जाते हैं। हमारे को तो बस गोलियां नसीब होते हैं, वो भी हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे सरजमीन पाक धरती के ऊपर बरसाए जाते हैं। बस अल्लाह पाक हर इंसान को हिदायत दे। और अमन अगर मुज़ाकरात अगर इसी तरीके पुलिस वाले खुल के अवाम के साथ, अवाम के बीच घुस के बात करें और बैठें, तो मेरे ख्याल में हमारा इलाका जो है एक अमन का इलाका बन जाएगा। अगर पुलिस वालों ने इसी तरह बदमाशी किया, ज़बरदस्ती दिखाया, ज़्यादतियाँ की, जुल्म किया, लोगों को नाजायज़ तंग किया, ऊपर झूठ बोला IG पंजाब के सामने या ऊपर वज़रे के सामने, तो फिर क्या खाक अमन होगा? फिर ऐसे ही होगा, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। ये नहीं कि तुम्हारी जिस्म लोहे की बॉडी का है, इज़राइल तुम पर नाजिल नहीं होगा, हम पर सिर्फ होगा, तुम पर भी होगा, हम पर भी होगा। लेकिन हम कहते हैं सब बात को प्यार मोहब्बत के साथ उलझाएं, नफरतें ना फैले। मेहरबानी दोस्तों। पाकिस्तान मूवमेंट जिंदाबाद, पाक फौज पैदाबाद, ISI जिंदाबाद।